4 साल हो गए हैं, लेकिन ब्रह्मापुरी निवासी रफीक के दिल में अभी भी दिल्ली दंगों के दाग है। उन्हें अच्छी तरह याद है कि कैसे मुख्य बाजार में उनकी दुकान जला दी गई थी। उनके 10 लोगों के परिवार को 4 महीने से अधिक समय तक एक शिविर में रहना पड़ा था, जब तक कि वे वापस लौटे की हिम्मत जुटा पाते। रफीक कहते हैं, दुकान को फिर से बनाने में अधिक समय लगा, लेकिन व्यापार पहले जैसा नहीं रहा। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र, जहां मुस्लिम मतदाताओं की अधिकतम संख्या 20.7% है, ये सांप्रदायिक आधार पर बटे हुए हैं। 2020 के दिल्ली दंगों का केंद्र, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इस लोकसभा सीट पर 2 बार के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति में शामिल रहे और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छाए स्थानीय मुद्दे। मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं, जिन्हें पार्टी ने फिर चुनावी रण में उतारा है। इनके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भले ही बीजेपी ने मनोज तिवारी को चुनावी रण में फिर से उतारा है, लेकिन जमीन पर सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। गोंडा में सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाने वाले हरजीत सिंह कहते हैं, देखिए हम किस गंदगी में जी रहे हैं। नालियां भरी हुई हैं और आपको मानसून के दौरान आना चाहिए। वे कहते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हमारे क्षेत्र में बीजेपी का विधायक और बीजेपी का सांसद है, फिर भी कैसा विकास, कहाँ विकास। 2020 दिल्ली दंगों की भी चर्चा, हालांकि दिल्ली दंगों की छाया के साथ चुनावी कैंपेन सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ है। मनोज तिवारी मुख्य रूप से हिंदू बहुल कॉलोनियों में ही चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जहां आम धारणा मुस्लिम समुदाय को अपनी बस्तियों में ही रहना चाहिए। तिमारपुर में चाय की दुकान चलाने वाले प्रतीक कहते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। वे कहते हैं, हमें अपने सांसद या विधायक से कोई उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि वे नौकरी दें। मैं ग्रेजुएटेड हूं और क्या कर रहा हूं। इसके अलावा कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, आखिर और कितना। मुस्लिम बहुल इलाकों में किन मुद्दों का असर। करीब 8 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल इलाके सलीमपुर में बदलाव की उम्मीदें हैं। इग्नू से मास्टर डिग्री पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय रमजान कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि केजरीवाल का मॉड्यूल पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। बदलाव की जरूरत है, हमें नौकरियों की जरूरत है। अगर सरकारी नौकरियां नहीं है तो उद्यमिता अवसर होने की चाहिए। कुछ ऐसा जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सोचा है। उनसे उनके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो वह बहुत सोच विचार कर अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि उनका वोट बदलाव के लिए होगा। कन्हैया कुमार के अभियान की सबसे बड़ी खामियां आप कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की कमी और फंड की कमी है। कन्हैया के चुनाव प्रचार का कितना असर है। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि विधानसभा में उसका कोई विधायक नहीं है और कई नेताओं और पूर्व विधायकों की पार्टी छोड़कर चले जाने के बाद प्रदेश यूनिट में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली में प्रभावी प्रचार के लिए आप विधायक और कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच तालमेल तो दिख रहा है, लेकिन कन्हैया के निर्वाचन क्षेत्र में तालमेल की कमी है। आम आदमी पार्टी के लिए पदाधिकारी ने कहा कि उन्होंने हमारे विधायकों से मिलकर उनसे बेहतर समन्वय के लिए अनुरोध भी नहीं किया। इससे मतदान के उम्मीदवार पर गहरा असर पड़ता है। मनोज तिवारी क्या लगा पाएंगे हैट्रिक, ये एक बड़ा सवाल है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार की मदद के लिए राजस्थान से पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। राजस्थान के एक विधायक ने पहचान न बताने की शर्त पर ईटी से कहा, प्रचार बेतरतीब, कई कार्यक्रम रद्द भी हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं। दूसरी ओर बीजेपी के मनोज तिवारी ने दिल्ली से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर बेहद सावधानी से अभियान चलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इसमें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले का मामला भी शामिल है।